जय श्री राम। साथियों, आप सभी को नायक दीपचंद की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में आजकल क्या हो गया कि आज नया साल मनाना है तो सबसे पहले अपनी मातृभूमि, इस देश, इस राष्ट्र को नमन करते हुए हमारे उन योद्धाओं को भी नमन करिए जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। इस भारत भूमि को नमन करिए और साथ ही हमारे उन पुश्तैनी जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने देश के लिए और हमारे को नई पीढ़ी को आगे कुछ शिक्षा दी है, उनको भी नमन करिए। आस पड़ोस में मुलाकात करिए। आज फॉर्मेलिटी हो चुकी है कि पहले फ़ोन करो, ये करो, वो करो। इस चीज़ से जुड़िए। नया क्या करना है, नए करने की सोचिए। जो भी है, आज हमारे पास बहुत कुछ है, हमें उससे संतुष्टि नहीं है। पहले संतुष्ट होना सीखिए। हमारे पास बहुत कुछ भगवान ने दिया है, परम परमेश्वर परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, हमें नजर ही नहीं आता है। हमारे पास जो नहीं है हम उसके लिए भटकते रहते हैं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। तो आज जीवन में एक आप संकल्प लीजिए कि जो मेरे पास में है मैं उससे खुश रहने की कोशिश करूंगा। खुश रहने की कोशिश नहीं, खुश रहूंगा और प्रेम बढ़ाऊंगा। मैं किसी से नफरत क्यों हो रही है? क्योंकि आदमी काम कम करता है, दूसरे की प्रगति को देखता है, दूसरा जिंदा कैसे रह रहा है, कैसे चल रहा है। अपने ऊपर नए ध्यान देते हुए हम दूसरों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो नए साल में ये चीज़ आप बदलाव करिए। और नए साल के अंदर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ कि देखिए, आज हम लोग होटल में, आज लगा लो, कल रात को लगा लो, हम लोग कितने बंदे हैं 2-3 दिन तक लगातार होटल में इकट्ठा परिवार जाता है। पापा तूने क्या खाना है, बेटा तूने क्या खाना है, मगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में हम इकट्ठे नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें आप एक ध्यान रखिए, एक अपने मन में बिठाइए कि आज नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, कुछ नया करें। अपने पूरे परिवार को, जिस भी आप धर्म को मानते हो, उनको वहां पर लेके जाइए, उनको महत्व बताइए। ये चीजें कुछ करने की सोचिए। आप लोग कितना वेस्टेज खाना जाता है, ये ऑर्डर ले लो, वो ऑर्डर ले लो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, मगर दूसरों के लिए कब सोचेंगे हम लोग? जीवन में अगर आपने सुकून की जिंदगी जीना है और इस मातृभूमि का थोड़ा बहुत भी कर्ज उतारना है, तो कभी कभी दूसरों के लिए सोचिए कि हम इस देश के लिए, इन युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं। तो यही मेरा एक तात्पर्य है। आज नए साल में हम लोग बहुत कुछ ये फॉर्मेलिटीज रहती है, उसको बुलाएंगे, ये खिलाएंगे, नहीं। आज हमने देखना है कि अपने से जो लो, यानी कि जो दिव्यांग सैनिक मेरी तरह हैं, वो जो बेचारे अपाहिज हैं, जो जन्मजात है या कुछ कर नहीं सकते हैं, या और भी कोई गरीब आदमी है, पिछड़ा हुआ आदमी है, उसका हमने किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, न कि हमने घृणा करनी है। आज नए साल में एक संकल्प लीजिए। हम, हमारा शरीर सब कुछ है, गीता में भी यही लिखा हुआ है, आत्मा अजर अमर है, मगर हम लोग, मानव महामूर्ख हो चुका है। आज भी हम अपने घमंड रखते हैं कि मैं बड़ा हूं, ये बड़ा हूं। अरे नगन अवस्था में पैदा हुए थे, नगन अवस्था में ही चले जाएंगे। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? इस घमंड को यहां पर तोड़िए और मानवता को शर्मसार मत होने दीजिए। प्रेम बढ़ाइए। नए साल के अंदर कौन क्या कर रहा है वो छोड़िए। आज दूसरों को समझाना बहुत बड़ी बात है, मगर हम अपने आप को नहीं समझाते हैं। तो आज ये संकल्प लीजिए कि हम खुद अपने आप को बदली करेंगे। अगर हम खुद बदली हो गए, मानवता से प्रेम करिए, जातिवाद को छोड़िए, धर्मांतर को छोड़िए, इंसानियत के ऊपर आइए। अगर हमने सुकून की जिंदगी जीना तो बदलाव बहुत ला सकते हैं हम लोग। हमारे पास बहुत टाइम है फालतू चीज़ों के लिए, मगर इन चीज़ों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं नायक दीपचंद आप लोगों से यही एक अनुरोध करता हूं कि इस साल नव वर्ष के ऊपर कुछ अलग करिए। ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिलिए जो आपको जानते भी नहीं है। तो यही एक नए साल की परंपरा है। वरना कल भी वही थे, आज भी वही है। नया कुछ करने की सोचिए, तभी नव वर्ष होता है। तो साथियों, अच्छा लगे तो पालन करिए, बुरा लगे तो भी पालन करिए, क्योंकि ये चीजें हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। जय श्री राम, जय हिंद।